हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 6, क्योंकि केमिस्ट्री का हमारा यूनिट 5 समाप्त हो चुका है। तो आज से इस वीडियो में आप लोगों को जूलॉजी यूनिट 6 के बारे में जानकारी दी जाएगी। और जूलॉजी के यूनिट 6 में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 4 से 5 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम कंप्लीट करवा देंगे जल्द से जल्द। उसके बाद हम 7वें यूनिट की तरफ जूलॉजी में आगे बढ़ेंगे। जूलॉजी का 8 यूनिट कंप्लीट हो जाने के बाद हम केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करवाएंगे एंड आप लोगों को पेपर सोल्यूशन भी दिया जाएगा, क्योंकि हमारा सेमेस्टर एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो हमें जल्द से जल्द हमारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम पहले जूलॉजी को कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। जूलॉजी में बहुत ही कम टॉपिक बचे हैं। तो हम देखते हैं आज जूलॉजी यूनिट 6 का फर्स्ट टॉपिक, कंप्लीमेंट्री जीन एंड सप्लीमेंट्री जीन। कंप्लीमेंट्री जीन एंड सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में पूरक जीन और अनुपूरक जीन के नाम से जानते हैं। पूरक और अनुपूरक जीन आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में। तो आज हम देखेंगे कंप्लीमेंट्री जीन एंड सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं आज इसको। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए। और इस वीडियो में इसको बहुत ही आसान एंड सरल शब्दों में समझाया गया है। और इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, पीडीएफ का लिंक, जिसको ओपन करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया रहेगा। तो हम देखते हैं इसमें कंप्लीमेंट्री जीन में क्या बताया गया है। कंप्लीमेंट्री जीन्स आर जीन्स दैट एग्जिस्ट एट डिफरेंट जेनेटिक लॉइक बट इंटरेक्ट विथ each other in a combination to express a single character। यहाँ बताया गया है कि कंप्लीमेंट्री जीन वे जीन होते हैं जो कि वह अनुवांशिक स्थान पर लोकेटेड रहते हैं, अनुवांशिक स्थान पर मौजूद होते हैं, लोकेटेड होते हैं। इसका अर्थ होता है मौजूद रहना या फिर स्थित रहना, जो कि जेनेटिक स्थान पर मौजूद रहते हैं, स्थित रहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि पूरक जीन वे जीन होते हैं जो कि जेनेटिक स्थान पर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ बताया गया है कि लेकिन संयोजन में एक ही लक्षण व्यक्त करने के लिए एक दूसरे के साथ क्रिया इंटरेक्ट करते हैं। और यहाँ बताया गया है कि संयोजन में एक ही लक्षण व्यक्त करने के लिए एक दूसरे से क्रिया इंटरेक्ट करते हैं। ये जीन पर लोकेटेड होते हैं और लेकिन संयोजन में एक ही लक्षण को व्यक्त करने के लिए एक दूसरे से क्रिया इंटरेक्ट करते हैं। अब हम आगे देखेंगे। दैट इज दे बोथ टुगेदर प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर फिनोटाइपिक ट्रेट इन एंड इंडिविजुअल। और यह बताया गया है कि यही वह दोनों एक साथ एक व्यक्ति में विशेष फिनोटाइप विशेषता का उत्पादन करते हैं। जो अनुवांशिक स्थान होता है और जो पूरक जीन होता है, यह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, क्योंकि एक ही लक्षण व्यक्त हो पाए। जो यहाँ बताया गया है कि जो जीन होते हैं, जो पूरक जीन होते हैं और जो अनुवांशिक स्थान होता है, उसमें एक लक्षण व्यक्त करने के लिए यह एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और यही वह दोनों एक स्थान और यही वह दोनों एक साथ एक व्यक्ति में विशेष फिनोटाइप विशेषता का उत्पादन करते हैं। जो फिनोटाइप लक्षण होता है, आप लोग पढ़े हैं फिनोटाइप लक्षण के बारे में। तो जो जेनेटिक अनुवांशिक स्थान है और जो पूरक जीन होता है, यही दोनों वह विशेष फिनोटाइप विशेषता का उत्पादन करते, फिनोटाइप का निर्माण करते हैं। एक व्यक्ति में फिनोटाइप का निर्माण जेनेटिक स्थान और पूरक जीन करते हैं। अब हम आगे देखेंगे सप्लीमेंट्री जीन, जिसे हम अनुपूरक जीन कहते हैं। सप्लीमेंट्री जीन्स आर जीन्स दैट कंटेन 2 पेयर्स ऑफ नॉन एलील जीन कोड्स। और यह बताया गया है कि पूरक अनुपूरक जीन वे जीन है जिसमें गैर अविकल्पी जीन कोड के 2 जोड़े शामिल हैं। यह बताया गया है कि सप्लीमेंट्री जीन वे जीन होते हैं जो विभिन्न अनुवांशिक स्थान पर 2 जोड़े शामिल हैं। यह बताया गया है कि सप्लीमेंट्री जीन वे जीन होते हैं जिनमें गैर अविकल्पी जीन कोड के 2 जोड़े शामिल होते हैं।
इसमें नॉन एलिल के 2 जोड़े शामिल होते हैं कोडॉन में, कोड के। बताया गया कि सप्लीमेंट्री जीन वे जीन होते हैं जिनमें 2 नॉन कोड एलिल शामिल होते हैं। नॉन एलिल में 2 जोड़े कोड के शामिल होते हैं सप्लीमेंट्री जीन में, यही बताया गया है। अब हम आगे देखेंगे। बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लुएंसिंग द सेम कैरेक्टर। और यहाँ बताया गया है कि दोनों ही एक ही चरित्र को प्रभावित करने में शामिल है। और ये दोनों होते हैं नॉन एलिल कोड जो होते हैं 2 जो उनके जोड़े होते हैं, जो नॉन एलिल कोड के 2 जोड़े होते हैं उनका चरित्र एक जैसा होता है। जो उनके चरित्र होते हैं प्रभावित करने दोनों ही एक ही चरित्र को प्रभावित करने में शामिल है। जो दोनों का चरित्र होता है एक ही चीज को, एक ही कैरेक्टर को प्रभावित करने में शामिल होता है। यहाँ सप्लीमेंट्री जीन में बताया गया है कि सप्लीमेंट्री जीन वो जीन होते हैं, अनुपूरक जीन वो जीन होते हैं जो नॉन एलिल कोड के 2 जोड़े को नॉन एलिल कोड के 2 जोड़े होते हैं और जो दोनों जोड़े होते हैं वह एक ही चरित्र एक ही कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं। विदिन नॉन एलिल्स जीन वन जीन इज डोमिनेंट एंड कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ। और यह बताया गया है कि गैर अविकल्पी जीन के अंदर एक जीन प्रमुख है और अपने आप में व्यक्त कर सकती है। और यहाँ बताया गया है कि गैर अविकल्पी जीन नॉन एलिल जीन एक जीन प्रमुख है। जो नॉन एलिल जीन होते हैं वह एक प्रमुख जीन होते हैं और अपने आप में व्यक्त कर सकती है और अपने आप में उसको व्यक्त कर सकती है। जो नॉन एलिल जीन्स होते हैं वह एक प्रमुख जीन होती है जो कि अपने आप में वह व्यक्त कर सकती है। जो एक प्रमुख जीन होता है उसको अपने आप में व्यक्त कर सकती है सप्लीमेंट्री जीन। The second gene is also dominant but is expressed only when supported by the presence of the first gene। और यहाँ बताया गया है कि दूसरा जीन भी प्रभावशाली है। जो सेकेंड जीन होता है, हमने यहाँ 2 जीन की बात की थी जो कि 2 जोड़े थे सप्लीमेंट्री जीन में, तो जो एक दूसरा जीन होता है वह भी प्रभावशाली होता है, डोमिनेंट होता है, लेकिन वह तब अभिव्यक्त होता है जब यह पहली जीन की उपस्थिति से समर्थित होता है। और यहाँ बताया गया है कि यह जीन तब अभिव्यक्त होता है जब वह पहली जीन की उपस्थिति से समर्थित होता है, उपस्थिति से सहमत होता है, समर्थित होता है। हम अच्छे से आप लोग को बता रहे हैं। पहले सप्लीमेंट्री जीन वे जीन होते हैं जो कि जीन कोड के 2 जोड़े होते हैं। जो नॉन एलिल जीन होते हैं वह कोड के 2 जोड़े होते हैं जिसमें से कि दोनों का चरित्र एक जैसा होता है और यह कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं। और गैर अविकल्प जीन के अंदर एक जीन प्रमुख है। जो एक जीन होता है वह प्रमुख होता है और अपने आप को व्यक्त कर सकता है और जो दूसरा जीन होता है वह प्रभावशाली होता है, लेकिन वह अभिव्यक्त होता है जब यह पहली जीन की उपस्थिति से समर्थित होता है। जब यह जो दूसरा जीन होता है यह भी प्रभावशाली होता है, लेकिन यह तब प्रभावशाली होता है जब वह पहली जीन जो होती है उसकी उपस्थिति से समर्थित होता है, सहमत होता है, तब ये दूसरा जीन प्रभावशाली होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।